आपके वालिद साहब कातिब नहीं थे, जी। खत्तात नहीं थे, तो आपको ये शौक कहाँ से आया? तो मुग़ल खत्ताती सीखी और तोगरा नवीसी की जो शुरुआत की और उसमें तजुर्बा हुआ, हमें किसी ने सहारा दिया तो वो विष्णु नारायण अग्रवाल हैं। सिखाया शौक से उन लोगों ने, जितना उनके पास वक़्त था, टाइम था। तो एक ये भी लखनऊ का हिस्सा हुआ करता था कि आप लोगों हाँ, के पास बैठ करके हुनर सीख सकते थे, हाँ, लोग ऐतराज़ नहीं करते थे। तो हाँ। उस दौर में सीखने के लिए क्या रकम चुकानी पड़ती थी? सीखने का हमसे किसी ने कोई रकम नहीं ली। तो तो आगे 30 साल पहले आप जिम हाँ, जाते हाँ, थे, 30 साल रख लीजिए। कहाँ होते थे ये अमूमन ये अपने ही मोहल्ले अखाड़े? में। आप ही के मोहल्ले में, हाँ, पुराने लखनऊ में ही। हाँ। आपके बाद कौन? तो हमारे बाद हमारा बेटा है जो है खत्तात नहीं है, तो बहुत नज़दीक, बहुत करीब से वो खत्ताती की तस्वीर को पहचानता है, जानता है काम। ये मेरे 2 शौक थे मेरे। यही 2 शौक थे, हाँ, खत्ताती करना हाँ, और पहलवानी करना। हाँ। किस तरह के लोग आते हैं सीखने? इसमें लखनऊ के भी बाशिंदे हैं, कदीमी लखनऊ के, पुराने लखनऊ के तजुर्बे की बिना पर खुद अपने ख़त को ईजाद करते हैं और उसका नाम दे देते हैं। आपने किया है कोई? आज हम फिर से हाजिर हैं हुस्न कारीगरी की सीरीज़ में, जिसमें आज हमारे साथ शामिल हैं अजीम हैदर जाफरी साहब, जो एक बहुत ही मशहूर कैलीग्राफर हैं। आदाब। आला आपको यहाँ आना कैसा लगता है? फ़न के जानकार, फ़न को पहचानने वाले, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, खत्ताती, तोरानवीसी से मोहब्बत करने वाले तकरीबन यहाँ लोग मौजूद हैं और उनको एहसास है खत्ताती का। ऐसे कितने मरकज़ मौजूद हैं शहर में? वैसे तो जो बहुत पुराना है, कदीमी उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, वहाँ खत्ताती सिखाई जाती है, उसका कोर्स होता है। यूँ तो हमने कई मराकज़ में काम किया, जैसे लखनऊ टीवी स्टेशन पे कई साल हम वहाँ रहे और उर्दू कैप्शंस लिखते थे, उर्दू न्यूज़ के हेडलाइंस, सुर्खियाँ, वो भी किया हमने। ये सन तो हमें नहीं याद है, टेलीविज़न सेंटर पे मेरे ख़्याल से 15 साल की बात होगी। तो ये जो डीडी उर्दू है, इनके लिए आप कैप्शंस करते थे? जी हाँ, हमेशा कहीं हम ठहरते नहीं, क्योंकि हम लोगों को सिखाते भी हैं और अपने घर पे काम भी करते हैं, लोगों को काम पहुंचाते भी हैं और लोग आते हैं मेहमान इसको लेने, काम को देखने, समझने और काम पहुंचाने, तो उनको भी वक्त देना होता है। तो इस हिसाब से हम मुस्तकिल कहीं नहीं ठहर पाते हैं, जहाँ पे जैसी ज़रूरत हुई बुलाए गए, जहाँ पे जितना काम हुआ। बस हमने हाई स्कूल किया था शिया कॉलेज से, जो डालीगंज लखनऊ में है। इसके बाद हमने पढ़ाई आगे नहीं की। फिर हमने दीनी मदरसे में, इस्लामी मदरसे में अपने वालिद से और वालिद के जो दोस्त थे उस ज़माने में, उनसे हमने थोड़ी बहुत उर्दू और अरबी सीखी। फिर उन्हीं के मशवरों से, उन्हीं की राय से और हमारे जो फ़नी मिजाज था और आगे पढ़ाई को हमने रोक दिया था, जो हमारे पास बोझ थी, तो उनके मशवरे से हमने ये खत्ताती सीखी। और इस बात को मेरे ख़्याल से हो सकता है 33 साल हो रहे हों। सैयद मोहम्मद तकी नाम के एक थे, कौमी आवाज़ में सर्विस करते थे, डेली पेपर निकलता था कौमी आवाज़, जो अब नहीं निकल रहा है, बंद हो गया है। इसी तरीके से हमने फिर कातिब नवाब आलम हैं, उनसे सीखी। मेरे ख़्याल से 6-7 उस्तादों से सीखी और फिर आखिरी में जो मुग़ल खत्ताती सीखी और तोगरा नवीसी की जो शुरुआत की और उसमें तजुर्बा हुआ, हमें किसी ने सहारा दिया तो वो विष्णु नारायण अग्रवाल हैं। अभी वो भी हयात हैं। उनके पास जाके हमारे इल्म में, हुनर में और तरक्की हुई, तो सीखते भी रहे, काम भी करते रहे। भाई हमारी खत्ताती की शुरुआत और जिम जाने की शुरुआत, ये सब तकरीबन 20 साल की उम्र में आपके हुई, हाँ, 18-20 साल में? तकरीबन कोई 33 या 34 साल हो रहे हैं, मतलब 33 साल तकरीबन हमें लग रहा है, क्योंकि तो आगे 30 साल पहले आप जिम हाँ, जाते हाँ, थे, 30 साल रख लीजिए। कहाँ होते थे ये अमूमन ये अपने ही मोहल्ले अखाड़े? में। आप ही के मोहल्ले में, हाँ, पुराने लखनऊ में ही? हाँ। शादी के बाद कसरत तो धीरे-धीरे छूट गई और ज़िम्मेदारी हुई, तो किताबत करते थे, किताबत सीखी थी, खत्ताती, नॉवेलें लिखी, कुछ गज़लें लिखी, कभी-कभी मातम, नौहे, सलाम, उसकी किताबत की, ये सब चलता रहा।
तो उस दौर में सीखने के लिए क्या रकम चुकानी पड़ती थी? सीखने का हमसे किसी ने कोई रकम नहीं ली, सिखाया शौक से उन लोगों ने, जितना उनके पास वक्त था, टाइम था। तो एक ये भी लखनऊ का हिस्सा हुआ करता था कि आप लोगों हाँ के पास बैठ करके हुनर सीख सकते थे, हाँ लोग ऐतराज नहीं करते थे। हाँ आज के दौर में लोग बैठाते भी नहीं है पास। जैसा आपने बताया कि आपके वालिद साहब कातिब नहीं थे, जी। खत्तात नहीं थे, तो आपको ये शौक कहाँ से आया? लखनऊ में जो शाही कदीमी जो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, और पहले के दौर के बने हुए जो मकान महल हैं, कस्र हैं, जब उनमें जाना होता था तो वहाँ जो अरबी लिखी होती थी, उर्दू अरबी, उसको हम ऐसे दीवारों को पढ़ते थे। धीरे धीरे पढ़ते 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 अंदर से यकबयक शौक़ हुआ, वो अंदर तक उतर गई दिल में। वो लिखाई, वो खूबसूरत लिपि, उर्दू की, अरबी की, फ़ारसी की, और हम आर्टिस्ट बनना चाहते थे। क्योंकि पहले स्कूल में, हाई स्कूल तक पढ़ा तो हम आर्ट में नंबर अच्छे लाते थे, और जो हमारे हमारे जो क्लास फेलो थे उनका भी हम इम्तिहान के दौरान भी और वैसे आम क्लासेस में भी उनका काम हम करते थे। तो इसलिए हमने सीखा और जल्दी सीख लिया, बहुत लगन से सीखा, दिल से। और शुरुआत हमारी वैसे ही होगा ना, हमको नहीं मालूम था कि किताबत खत्ताती क्या होती है। कातिब यानी किताबत करने वाला, किताबत हुई तो किताब बनी, तब उसको वो पढ़ा गया, उसे इल्म ज्ञान किताबत आया। हुई मतलब लिखी गई, लिखी गई, हाँ। तो उसे किताबत हाँ, कहेंगे, और लिखा हाँ, लिखा वो गया लिखने जी। वाले को कातिब अब कहेंगे। इसी को खत्ता, अरबी में खत्ताती, जो खत्तात है वो खत्तात है, खत्ताती करता है, जो कर रहा है काम वो खत्ताती है। खत्ताती मतलब खत लिखने वही वाला, किताबत, हाँ वही हाँ। किताबत। अब उसके बाद तोगरा नवीस, तो तोगरा नवीस, तोगरा लिखने वाला। जैसे नक्शा नवीस, तो नक्शे को बनाने वाला, मकान की, बिल्डिंगों के, इमारतों के, तो तोगरा नवीस, तोगरा लिखने वाला। तोगरा क्या होता है? तोगरा यानी कि वो अगर उर्दू में लिख रहा है, अरबी फ़ारसी में लिख रहा है, तो वो तोगराई ख़त में लिख रहा है, यानी कि अपनी जिद्दत से, कोशिश से, वो खूबसूरती से उसको डिज़ाइन दे रहा है। वो पत्ता बना दे, गुंबद मीनार बना दे, है ना, या किसी परिंदे के अक्स पर लिख दिया उसने, शेर है, घोड़ा है, परिंदा है ना, कबूतर है, तलवार है, मछली है। तो अगर आप सीधा सीधा लिखते जाएं, वो किताबत हुई या खत्ताती हुई, और अगर आप उसे किसी शेप में डाल दें तो वो तुगरा हुआ, हाँ, तोगरा खत्ताती कहलाएगी वो। तुगरा खत्ताती खत्ताती, कहलाएगी। हाँ। और इसका कोई और भी फॉर्म है, कोई और भी तरीका है तुगराकारी और खत्ताती के अलावा? अब तो नहीं, अब जब तोगरा बन रहा है, तोगरा लिखा जा रहा है, तो अब वो किस ज़बान का लिख रहा है और किस ज़बान में कौन से ख़त का लिख रहेगा। ख़त शिकस्त में लिख रहा है, अब इतने खतूत हैं, वो किस ख़त का माहिर है, वो किस ख़त, वो तोगरा बनाना उसका आसान है, कौन से खतूत पर उसके ऊपर काबू नहीं हैगा। तो वो कहता है मैं ख़त सुल्स में बनाता हूँ, या उर्दू ख़त में बनाता हूँ, और ख़त कूफ़ी में बनाता हूँ। हम हर ख़त को, हमने नहीं कि मैं हर ख़त जानता हूँ, मैं तमाम स्क्रिप्ट्स को पर मुझे काबू है, इख्तियार है, मैं पूरे फ़न का माहिर हूँ, ऐसा नहीं हैगा। वो तो सीख रहा हूँ खत मैं। सुल्स तो आपने समझाया, जी। खत कूफी अब जो, ख़त कूफ़ी में भी बहुत शाखाएँ हैं, ब्रांचेज़ हैं कि ख़त कूफ़ी क़दीम, ख़त कूफ़ी जदीद। अब उसमें भी नहीं, 9 जैसे 10 9 10 ख़त है उसके अंदर आपने में। एक पहचानने का तरीका बता दिया कि खते सुल्स है तो वो उसकी लिखावट ऐसी आएगी जैसे उलझे हुए बाल, हाँ। लेकिन खते कूफी को कैसे ख़त कूफ़ी ऐसा लगेगा कि जैसे कि चाइना की लिखाई है अच्छा, ना? वहाँ की लिखाई है, लगता है कोई डिज़ाइन बना हुआ हैगा, हाँ, या कोई ग्रिल है, जाली है, कोई ग्रिल है, ऐसा तो दिखेगा। ऐसा दिखाई देगी। और कौन सी तीसरी आपने खताती बताई लेकिन जिसमें? ये हमने एक ही ख़त की पहचान बताई है। आज हाँ, आप किताब खोल के देखिएगा, उस पर तस्दीक कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो बहुत सी ख़त कूफ़ी, बहुत से डिज़ाइन आपके सामने दिखाई देंगे। हाँ, तो ऐसे नहीं कि खाली हम एक ही ख़त बता दिए कि इसको एक पहचान ये है, उसमें बहुत से खतूत में शाखाएँ हैं, सबकी बनावट अलग-अलग है कि गोल लिखाई भी है, चपटी भी है, खड़ी-खड़ी भी है, तिरछी भी है, डिज़ाइनदार भी है, फूल पत्तियों की भी है। अच्छा ये बताइए, कैलीग्राफी का, खताती का जो मॉडर्नाइजेशन है ना, ये जी। जो नयापन उसमें आ रहा है जिसे कंप्यूटर हाँ। पे किया जाता है, वो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं, अच्छी है? चीज़ है वो, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। बस ये कि वो नक़ल है, ये असल है, इसलिए कि असल ना होती
तो कंप्यूटर में वो डिज़ाइन कहाँ आते, वो ख़त कहाँ आते। आदमी बैठ के कंप्यूटर सीखने वाला क्या सीखता बैठ के, कुछ और सीखता, ये ना सीख पाता। तो कातिबों के ज़रिए से ही सामने चीज़ें आई हैं, तभी उसमें डाली गई हैं, उसके अंदर उसमें फिट की अच्छा, गई तो हैं। आपका मानना है कि एक अच्छी चीज़ है, हाँ, आपने जो एक किया तरक्की उसका याफ्ता आला है, जिससे कातिबों को, खत्तात को, आर्टिस्टों को, तोगरा-नवीस को और हम जैसे लोगों को आसानी हो रही है, सहूलियत फराहम हो रही है उससे, वो बुरी चीज़ नहीं है। अब ये है कि जो वो जानता है, अगर वो कातिब भी है, किताबत करता है, वो खत्तात है, तोगरा-नवीस है, तोगराकार है, तो बेहतरीन, लाजवाब, बेऐब, बेजोड़ की वो किताबत करके दिखाएगा कंप्यूटर से। ये उसमें हुस्न पैदा हो जाएगा। सबसे पहले तो हुरूफ़ तहज्जी लिखना, उसे जो लिखना। जिनको हम लोग तख्ती कहते हैं, हुरूफ़ तहज्जी, अलिफ से या तक के जो हुरूफ़ हैं उनकी बनावट और उनको उसकी उनको कितनी तरीके से लिखा जा सकता है। या उसकी साथ में उसकी जो पैमाइश होती है, नाप होती है, दायरों की, नुक्तों की, अलिफ की, अलग-अलग उसकी वो होती पैमाइश है, नाप है जी, उसके साथ-साथ। अच्छा, अच्छा, नाप होती है हर एक जी, की उसकी, हाँ। इतनी ये बारीकियाँ तो। नाप भी होती है और शबाहत दी जाती है, यानी अलिफ बने तो बिल्कुल सीधा बने, जैसे नेज़ा है। अच्छा। बे बने तो खम हो, थोड़ी नाव की तरह हो, है ना। बड़ी बे बने तो थोड़ा सा वो तलवार की तरह हो, उसकी जो उभार है, गहराई है, जो उसका खम है ना। और जीम बने तो वो कुछ बैज़े की तरह, अंडे की तरह हो। सीन में कशिश दें या शीन को कशिश दे के लिखें तो परिंदा है, उसका बाजू, उसका पर दिखाई दे, कि शीन बनाया ऐसे करके। अब हम चाहें कलम को घुमा के जोड़ दें तो पर हो गया पूरा, बतख का या किसी चिड़िया का या बतख का पर हो गया वो। आपके बाद कौन? नहीं, हमारे ख़ानदान में और हमारे घर में, हमारे कुनबे में तो हमारे बाद हमारा बेटा है जो ख़त्ताती का उसका रुझान है, और वो जो रेडीमेड कलम आते हैं बाज़ार के रंगीन, उससे कुछ कुछ मशक़ करता रहता है। और ख़त्ताती को उसने नहीं सीखा है, ख़त्तात नहीं है, और अभी ख़त्ताती को उसने थोड़ा बहुत भी नहीं सीखा है, मगर ये है कि बहुत नज़दीक, बहुत क़रीब से वो ख़त्ताती की तस्वीर को पहचानता है, जानता हैगा। और थोड़ा-सा मशक़ कर ले, प्रैक्टिस कर ले, कुछ वक़्त निकाल के, तो जल्दी सीख लेगा वो। तो एक अच्छा कातिब बन निकल जाएगा वो। आपके बाद आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने हाँ। बेटे को अच्छा कातिब बना के जाएँ।